लाख मांगता है अजी, अजी तो हाँ अजी जितने पैसे वो मांगते हैं पार्टी सामने वाली, अगर वो ये तो कह रहे 15 या 20 कह रहे, हम चाहे 50 का है, यदि पार्टी 10 कह रही और 10 दे रही है, ठीक है जी, तो उसका जितना वो पैसे देगा, वो 100 रुपए दे या लाख रुपए दे, जितने वो देगा उसका आधा तुम्हारा आधा इनका। ऐसा ना हो कि बाद में हमें पैसे नहीं मिले, बाद में पैसे पता चला पुलिस ही ले जाओ ना जी, हम तो आपके भरोसे थे। पुलिस के घर पर पुलिस को 1 रुपया नहीं लगा ना, 1 रुपया तो जवान मतलब अंदर कर लूंगा। मतलब साफ है, वर्दी है तो ताकत है, ताकत है तो इसमें सेंध लगाने वालों का फलता फूलता तंत्र है। लेकिन वर्दी की आड़ में कानून और अपने ही महकमे को ठेंगा दिखाने वाले लालची पुलिस अफसर और उनके दलालों का काला सच स्टार न्यूज के कैमरे से छिप नहीं पाया। जमशेद खान के साथ सैयद मसरूर हसन और सुशांत पाठक की रिपोर्ट। खाकी के अंडरवर्ल्ड का कहर किसी पर भी बरप सकता है, आखिर कैसे लग सकती है इस पर रोक? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कानून के रखवालों की ये तस्वीर क्या आपको उतनी ही चौंकाती है जितना कि हमको? नहीं, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, मुझे नहीं चौंकाती, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में रहा हूँ। हर किस्म के लोग हैं वहाँ पे, और अच्छे भी हैं, कुछ ख़राब भी हैं, पर इन लोगों का जो है, मैं सिर्फ एक ही इलाज है कि जैसे ही वो आदमी पकड़ा गया उसको निकाल दिया जाए नौकरी से। कल को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके अलावा उनकी प्रोसिक्यूशन की जाए, दोनों चीज़ें हों। और ये कह दिया जाए कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वो चलता नहीं है। गवर्नमेंट के पास समरली पावर है, आपको अंडर आर्टिकल 311 में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस करने के लिए, बर्खास्त करने का ये अभी किया। अभी हिसार में जब एक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ने एक मैरिड लेडी को रेप किया, उसने कंप्लेंट की, पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किए, बिल्कुल, और उन्हें जाके पुलिस मुख्यालय में उसने सुसाइड कमिट कर लिया अपने आप। तो वो उसके को खुदकुशी करना पड़ा, तब उसके शौहर ने कंप्लेंट की, फिर जाकर तब जाके नहीं डिसमिस कर दिया उन 2 आदमियों को। पर डिसमिसल इज नॉट इनफ। पॉइंट इज के सीनियर अफसर किस लिए बैठे हुए हैं? बिल्कुल, ये पंजाब हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, इतने छोटे हो गए हैं। तो अगर किसी पुलिस चीफ को पता नहीं चलता कि डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, देन ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम निकालना पड़ेगा पब्लिक ग्रीवेंसेस देखने के लिए। और ये क्लीन अप ऑपरेशन जो है, इट रिक्वायर्स टू बी डन, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसकी एक वजह क्या क्लीन अप ऑपरेशन वाकई में संभव है? आपसे इसी के बारे में और बातचीत करेंगे जोगिंदर जी। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हम एक के बाद एक आपके सामने पेश कर रहे हैं ऐसे पुलिस वालों के काले राज जो तैयार हैं आपकी जिंदगी में जहर घोलने को, जो बिना एफआईआर और सबूतों के आपको और आपके अपनों को कभी भी अपने शिकंजे में ले सकते हैं, जुल्म और सितम करने के लिए तैयार हैं। इन्हें चाहिए बस करारे नोट, जितने ज्यादा नोट उतने ज्यादा डंडे की चोट। उत्तर प्रदेश के बाद अब पेश है हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी और उसके दलाल का काम कर रहे एक हवलदार की हकीकत। कहानी कुछ भी हो सकती है, दास्तान कुछ भी सुनाई जा सकती है, दर्द कोई भी बयान किया जा सकता है। इन सब का इलाज है खाकी वर्दी वाले चंद हाकिमों के पास। हर दर्द, हर जख्म, हर मर्ज की दवा है इनके हाथ में। इनके डंडे में वो ताकत है जिसके सामने इंसान वो भी कबूल करने को तैयार हो जाता है जिस गुनाह के बारे में उसने सपनों में भी कभी सोचा नहीं होता।
और हमारी तहकीकात भी यही है। हम उन पुलिस वालों की तलाश में निकले हैं जो हमारी झूठी कहानी पर यकीन कर लें। हमारे खुफिया कैमरे के सामने खुद अपनी असलियत बयान कर दे। हमें मिले ऐसे कई पुलिस अधिकारी, लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा के जींद की। आपके इंस्पेक्टर हैं, वो दूसरे हैं जो थाना के SHO हैं। अच्छा, वो SHO थे। इनकी मतलब एक ही बात है। अच्छा, मतलब इन्होंने करना है, बस ठीक है। ठोकना इन्होंने है, कार्रवाई करनी इन्होंने है, सारा कुछ इन्होंने करना है, ठीक है। हमने रतन सिंह को बताया था एक लड़के के साथ हमारी रिश्ते वाली एक लड़की की मोहब्बत है और हमें उस लड़के को रास्ते से हटाना है, उसकी पिटाई करवानी है, उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वो फिर कभी दोबारा मोहब्बत का सपना भी ना देख सके। हालांकि हमने साफ साफ कह दिया कि ये हमारा बिल्कुल निजी काम होगा और लड़के का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन रतन सिंह ने जिस ASI ईश्वर सिंह से कराई थी हमारी मुलाकात, उन्हें भी इस सब की कोई फिक्र नहीं है। वो तैयार हैं कुछ भी करने के लिए, किसी भी वक्त, बस एक इशारे की देरी है। कोई दिक्कत तो नहीं आने ना, हमारा नाम तो नहीं आना है कहीं, तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं आएगा, बस ठीक आएगा। वो जिस मोटरसाइकिल को आएगा ना, हम उसको रास्ते में मोटरसाइकिल बंद कर दें पड़े, बाकी तो उसको पानी नहीं पीए, ड्राइवर ने सच किया उसके हिसाब से उसको रख रखा है, अंदर बंद मत करना, बंद नहीं करते और मोटरसाइकिल तो बंद हो जाएगी, ठीक है। उससे पूछ लेंगे तो बहुत जो आप जैसे आप चाहेंगे वैसे तो अच्छा करवाना है मुझे उसको। हाँ, फिर पता लगा टॉर्चर होगा तो बंद भी होगा। हमें टॉर्चर करवाना था उसका, टॉर्चर। जी हां, ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। कंप्लेंट तो हम देने के लिए अपने हिसाब से। नहीं, तुम्हारा नाम ही आना। हाँ, हमारा नाम है। तुम्हारा राजू जी, मेरी सुनो बात, आप इस बात में से आप मत लो। हमारा पता नहीं हम किस कानून में वो जाएं, किस में लें, किस चक्कर में लें, हमें देखना पड़ता है तो मौके पर कौन सा हालात, कौन सा कानून ठीक रहता है, उसी तरीके से हम लेते हैं उसको। मतलब अगर ज़्यादा हमारा काम मतलब वो खींच के लेंगे ना तो हो सकता है हमें बंद भी करना पड़ेगा, बंद तो करना पड़ेगा। हमने ऐसा किया नहीं तो हमें डर लगा कभी हमारा नाम आ जाए। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। न शिकायत दर्ज होगी, न किसी का नाम आएगा। जिसको हम चाहेंगे उसे उठा लिया जाएगा, थाने में बंद कर दिया जाएगा। हम तो क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं शरीर को, मार जान से नहीं मारते, शरीर को तोड़ते हैं, निचोड़ते हैं। वो हमारा तजुर्बा, वो हम कोई एक दिन नहीं करते, हम रोज करते, हर रोज करते हैं, हर रोज होते हैं हमारे जैसे का। और जैसे चाहा जाएगा वैसे उसे धुन दिया जाएगा। मतलब कानून के नाम पर, कानून की दहलीज पर सरेआम होगा किसी अंडरवर्ल्ड की कंपनी जैसा काम। और फिर इन सारे काम का दाम भी है, दाम कोई छोटा मोटा नहीं। एक इंसान की जिंदगी बर्बाद करने का सौदा था आखिर। ऐसा राजू जी, अब सर जी ने तो मेरे को बोला था दो किलो, मतलब दो बोला था, 2 लाख रुपए। हाँ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, तो मैंने बड़ी खुशामंद की है या रिक्वेस्ट करके सारे मैंने एक पहले आकर बात रोकी है
ठीक है, वो तो मेरी तो ताकत लग चुकी। हाँ, अब मैं अब ये को इन्होंने अब ये मतलब नहीं बोलना था, मैं आपको बता रहा, मेरी पहले पूरी तरह से मतलब जोड़ तोड़ करके मैंने आपको बोला। सुनील जी ने मेरे को बोल दिया था, बराड़ी थोड़ा जायज करवा दो, बोला ऐसा है अगर हम वहाँ जायज भी नहीं बोलेंगे हमारा काम तसली से हो जाएगा, मगर आपका काम तसली से हो जाएगा, बस काम तसल्ली से हो जाए। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। 1 लाख रुपए की बात नहीं, 1 लाख रुपए देंगे, वो तसल्ली से काम पक्का होता है, तसल्ली से हो जाएगा। ठीक है, सौदा 1.5 लाख का था। रतन सिंह था तो हवलदार, लेकिन दलाल के तौर पर यहां अपना हिस्सा 50,000 मांग रहा था। मतलब 1 लाख ईश्वर सिंह के लिए और 50,000 खुद रतन सिंह के लिए अलग से। पैसे अगर मिल जाएं तो हमारे बताए हुए आदमी का ये लोग क्या हाल करेंगे, जरा रतन सिंह की जुबानी उस तस्वीर की कल्पना कर लीजिए। कहना है कि उठा के ऐसा टॉर्चर करेंगे पूरी जिंदगी में याद। भाई पंकज ऐसा है, देखो उसको हम ऐसा कर देंगे जिंदगी में कहीं भी ऐसा काम नहीं करेंगे, बस वो मैं क्या ऐसा ठोक देंगे, कैसा भी काम करने लायक ना रहे। हाँ हाँ, वो मतलब अपनी जिंदगी में उसका शरीर मतलब खत्म कर देंगे, बस ऐसा कर, ठीक है। देखो जान से तो हम भी नहीं मान सकते, क्योंकि जान से मर गया तो कैसे उल्टा हमारे ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन उसका कर देंगे ऐसा कि वो जिंदगी में उसका शरीर खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, किसी भी आम इंसान को पकड़कर उसे थाने में बंद करने और उसका टॉर्चर करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके और क्या हथकंडे हैं इन लोगों के पास, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर बात बिगड़ने लगे तो ये किसी औरत के जरिए झूठा केस भी करवा सकते हैं। खिलाफ तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है, ये हाँ, ये सीधा है, इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, ना ये बदमाश। कोई बात नहीं, हम बनाएंगे नहीं, मतलब केस तो ये बदमाश है, ये पंगा है, ये चोर है, ये डकैत है, हम पता नहीं कौन सी धारा लगाएंगे। अच्छा ये बात और बता रहे थे आप, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आपने कल मुझे फोन पर बताई थी कोई औरत का इंतजाम कर दिया आपने, क्या मामला था हाँ, वो भी मैंने तैयार कर रखा है। क्या है वो? ये मतलब कह रहा था नहीं, अगर मैं चक्कर में पड़ जाऊँ, मैं कहा अगर आप ऐसी चिंता मत करो, अगर आप इतने मतलब यूँ सोचते हैं कोई दिक्कत आ जाएगी, मैं एक औरत को तैयार कर लेता हूँ, और उस औरत से मैं एक एप्लीकेशन दिलवा देता हूँ थाने में, आपको दिलवा दूंगा, ईश्वर जी को बोलेगा मैं आपको दरखास्त दिलवा दूंगा एक यहाँ की जनानी से, और वो जिस दिन यहाँ पर आ रहा होगा उसको मतलब उसके पास नजदीक से मतलब निकाल करके उसका पट बाजू पकड़ के गला पकड़े उससे चाटे मरवाएंगे, वहीं पर जहाँ वो आता है वहाँ बेइज्जती हो जाएगी, वहाँ से तुरंत हम उठाएंगे कि भाई मेरी इसने इज्जत खराब की है, और भाई उससे दरखास्त लेके फटाफट दरखास्त दो आप, उससे मतलब जनाने वाले केस में उल्टा उस जनाने वाले में बोल देंगे। हमारे पास काफी हुए हैं, हम पता नहीं इस केस में उलझा देंगे। और अगर ये भी काम ना आए तो इनके पास किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने के और भी नुस्खे हैं। की बात नहीं है, जैसे मतलब ये जनानी उनानी का मामला जो तैयार करने का इनके बस की बात नहीं, वो काम है सारे मैंने करने। अच्छा अभी क्या बताऊँ मैं, भीम का लगा देने, भीम का केस और भी मतलब हैवी होता है। भीम का क्या? अफीम का केस? हाँ, वो इतनी सारी अपने जेब में पाके ले जाएंगे, और जब उसको पकड़ेंगे उसके साथ उसकी जेब में अपनी मुट्ठी में लेकर जैसे जेब में उसकी हाथ मारते हैं, क्या लेगा दिखा, वो नौकरी निकाल के लेंगे, अफीम रखता है, अफीम बेचता है। अच्छा जी, हम पता नहीं क्या कर देंगे। अब तो कानून के रखवाले आपके लिए वो सब करने के लिए तैयार बैठे हैं जो किसी अपराधी से भी अगर कोई करवाए तो उसे हरदम इस बात की फिक्र रहे कि कभी वो कहीं फंस ना जाए। लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले बैठे हैं अपनी दुकान सजाकर। जमशेद खान के साथ सैयद मसरूर हसन और सुशांत पाठक की रिपोर्ट।
हमने सुना अभी रतन सिंह को उनकी ज़बानी किस तरह से वो टॉर्चर के तरीके बता रहे हैं और कह रहे हैं क्या कुछ वो कर सकते हैं, यानी ज़रा सा भी डर नहीं, किसी बात का खौफ नहीं, कानून का बिल्कुल सम्मान नहीं। लगता तो ऐसे ही जो आप कह रहे हैं जो है, और मेरे ख्याल में ये क्रिमिनलाइजेशन जो है सिर्फ पुलिस में नहीं है, हर जगह पे है। मैं अभी भी देख रहा था कि हमारी पार्लियामेंट में जो 543 एमपीज़ हैं, 119 सज्जन ऐसे थे जिन्होंने अपने कोई ना कोई केस पेंडिंग था, जिन्होंने अपने एफिडेविट में कबूल किया जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। चलिए आप बात कर रहे हैं कानून बनाने वालों की, लेकिन ये तो कानून के रखवाले हैं। ये तो कोई इनके लिए मर्सी की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसा है कि पॉलिटिसाइजेशन इतनी हो चुकी है कि आजकल एक सिपाही भी फ़ोन उठा के चीफ मिनिस्टर से बात कर सकता है। मैं 65 में सुपरडा पुलिस था बीदर डिस्ट्रिक्ट में, जो ओल्ड हैदराबाद का हिस्सा था। तो एक केस मेरे नोटिस में आया कि जहां एक हवालदार साहब ने मर्डर हो गया और केस रजिस्टर नहीं किया। नोटिस में शायद मेरे नहीं आती, बड़ा एक इंटीरियर में था पुलिस स्टेशन खटक चिंचोली जी। तो जब मुझे रिपोर्ट मिली कि उसकी डेथ हो गई है तो मैंने कहा इंक्वायरी कीजिए क्या हुआ है। जी तो जोगेंद्र जी, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगी। इस वक्त जे.एस. लांबा जो कि एसएसपी है जींद के, हमारे साथ मौजूद हैं। जे.एस. लांबा जी, आपने सुनी सारी बात रतन सिंह को बोलते हुए, बहुत ही बेफिक्री से क्या कुछ कर सकते हैं वो, किसे टॉर्चर के तरीके जानते हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा है मैडम, अभी मैंने बात तो नहीं सुनी है, लेकिन आपके उसने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे उनने कोई ऐसी बात कही है, वो बात के बारे में पता कर रहा हूँ। अभी जस्ट 1 मिनट पहले आप लोगों ने बताया, अभी मैं ये पता कर रहा हूँ कि वहाँ पर वो लोग पोस्टेड हैं या नहीं है और क्या मामला था। हमारे पास दृश्य है, उनकी शक्ल है, उनकी सारी बातचीत कैमरे में कैद है। नहीं, सारी बातें वो पैसे बाकायदा लेते हुए। अभी आप मेरी बात सुनिए, अभी जैसे आप लोगों ने बताया, मैं अभी उसकी जो है ना अभी इंक्वायरी करके और उसको ये बातें सारी ठीक मिलती है तो सारा पता लगा के इंक्वायरी करा के अभी फौरन उसके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं कि आप फौरन इंक्वायरी करेंगे और कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। किस तरह का एक्शन आप लेंगे उसके बारे में भी हमें और हमारे दर्शकों को बताएं लांबा जी। हाँ, एक्शन जो है ना, जो हमारा कानूनी जो कार्रवाई बनती है वो सारा एक्शन लेंगे हम। डिपार्टमेंटल एक्शन बनता है वो डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेंगे, लीगल एक्शन जो बनता है वो भी लेंगे। आप एसएसपी हैं जींद के, आप बताइए कि आपको कुछ अंदाजा है कि इस तरह का काम थानों में हो रहा है, टॉर्चर किया जाता है, आम नागरिक को परेशान किया जाता है सिर्फ नोटों के लिए? नहीं, ऐसा हमारे सामने कोई मामला नोटिस में नहीं आया। ये पहली बार आप लोगों ने बताया, ना कोई टॉर्चर किया जाता, ना किसी को परेशान किया जाता। आपने पहली बार अभी जैसे 1 मिनट पहले बताया, मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ अभी, और जांच करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल लांबा जी, आप पूरा देश देख रहा है कैसे आपका अधिकारी रिश्वत ले रहा है। आप ही के महकमे का एक शख्स, एक अधिकारी बाकायदा पैसे ले रहा है और जो कुछ उससे पूछा जा रहा है, करने के लिए कहा जा रहा है, वो तैयार है, सिर्फ उसे चाहिए पैसे। नहीं, अभी मैं बताया है ना, आपने जस्ट मेरे को 1 मिनट पहले बताया ये सारी बातें। मैं अभी अपने एक ऑफिसर को भेज के अभी इंक्वायरी करा के अभी एक्शन शुरू करूंगा। किस तरह का एक्शन आप लेंगे, हम सब ये जानना चाहते हैं लांबा जी। आपका एक्शन जो है ना, इसमें जो कानूनी बनता है, अगर उसने पैसे लिए हैं तो उसके खिलाफ करप्शन एक्ट का केस दर्ज किया जाएगा, उसको बिहाइंड द बार किया जाएगा, और बाकी डिपार्टमेंटल एक्शन है उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होकर उसका अलग से कार्रवाई की जाएगी। पर लांबा जी आप बताइए, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, क्या आप शर्म महसूस करते हैं, अफसोस आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, किस तरह से आपके अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं जो है ना जैसा भी एक्शन करने जा रहा हूँ, और अभी आपने बताया, मेरे को आपसे पहले कोई इस बारे में जानकारी नहीं थी। अभी आपने बताया, मैं जैसा भी एक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, आप ये कह रहे हैं फौरन एक्शन आप तैयार शुरू करेंगे, फौरन कदम लेंगे, लेकिन क्या इंतजार होना चाहिए इस तरह का किसी स्टिंग ऑपरेशन को या इस तरह के किसी खुलासे को जो कि कोई मीडिया चैनल करे? क्या आपको खुद नज़र नहीं रखनी चाहिए आपके महकमे में क्या कुछ हो रहा है? क्या उसका इल्म आपको बिल्कुल भी नहीं? नहीं, हम तो समय समय पर थानों के अंदर रेड भी करते हैं, थानों के अंदर उनके वर्क का सुपरविजन करते हैं, हमारे डीएसपी सुपरविजन करते हैं। अगर एक आदमी